आज हम लोग मिर्गी नाम की एक बीमारी पे बात करेंगे जिसे हम इंग्लिश में एपिलेप्सी कहते हैं। मिर्गी हमारे भारत देश में लगभग 10 लाख लोग प्रत्येक वर्ष इस मिर्गी से प्रभावित हो रहे हैं। बहुत से लोग तो जानकारी के अभाव में इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। अगर हम जानकारी रखें कि मिर्गी के लक्षण क्या होते हैं तो हम बहुत हद तक इसे रोक सकते हैं, इससे बच सकते हैं। तो आइए आज हम सब जानें कि मिर्गी क्या होता है, कैसे होता है और इसके बचने के क्या उपाय हैं और इसकी होम्योपैथिक में क्या दवा है और भी क्या हम करें जिससे हमारे दवा के साथ साथ वो चीज़ करने पे मिर्गी में सुधार हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धनंजय सिंह आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। आज जिस विषय पे हम आपके बीच रूबरू हैं वह विषय है मिर्गी, जिसे हम इंग्लिश में एपिलेप्सी कहते हैं। मिर्गी एक ये समस्या है, एक रोग कहते हैं इसे। अक्सर आप देखे होंगे कोई आपसे बात कर रहा है, आपके मित्र इष्ट रिश्तेदार या जो पहचान के भी नहीं हों जो आपसे बात कर रहे हैं और एकाएक गिर गए। वो अरे ऐसे कैसे हो गया, ये गिर गए और गिरते ही वो छटपटाने लगते हैं, हाथ पैर उनका छटपटाने लगता है, मुंह से झाग फेन निकलना चालू होता है, मसल्स टाइट हो जाती है, अकड़न हो जाती है और फिर कुछ समय बाद, कुछ सेकंड, कुछ मिनट बाद वो फिर सही हो जाते हैं। ये इसे ही हम लोग मिर्गी कहते हैं। तो ये होता क्यों है, आखिर में इसकी शुरुआत उनके अंदर कैसे हो गई? तो मस्तिष्क जो कि हमारे इस पूरे शरीर को नियंत्रित करता है और ये एक प्रकार का तरंग हमेशा भेजता रहता है, इसके अंदर चलती रहती है और ये शरीर में भी उन तरंगों का प्रवाह ये मस्तिष्क करता रहता है। ये तरंगे पूरे शरीर को कंट्रोल करती रहती हैं, पूरे शरीर को देखती रहती हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से ये जो मस्तिष्क की तरंगे हैं, बहुत ज़्यादा प्रवाह अगर मस्तिष्क में ही होने लगता है, इन तरंगों का प्रवाह बहुत ज़्यादा तूफान की तरह इस मस्तिष्क में होने लगता है, तो ये तरंगे शरीर को डिस्कनेक्ट कर देती हैं। यानी जो आपकी चेतना है, ये जो आपका बॉडी है, ये काबू में नहीं रहता है और आप फट फेंका जाते हैं। अरे ये गिर गए। तो कारण यही है कि कहीं न कहीं कुछ हमारे मस्तिष्क में हो गया है। अब इसे हम मिर्गी का नाम देते हैं कि हाँ, ये इन्हें मिर्गी हुई है और वो बंदा फिर से उठता है और अपना फिर कार्यकलाप करने लगता है। तो अब हम ये जानेंगे कि मिर्गी के दौरान हमें करना क्या चाहिए रोगियों के साथ जिनको मिर्गी हो रही है। ये खासकर उन लोगों को जानकारी होनी चाहिए जो मिर्गी के परिचय वाले हैं, घर वाले हैं, ये जानकारी उन्हें होनी चाहिए। अगर जिन्हें मिर्गी आती है उन्हें बहुत ही सावधानी से आपको घर में रखना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा उनके ऊपर। वो जहाँ पानी है, जहाँ तालाब है, वहाँ वो न जाए नहाने के लिए। अगर वो बाइक चलाना जानते हों तो बिना हेलमेट के घर से बाहर न निकलें, हेलमेट लगा के ही अपने उस गाड़ी को चलाएँ, उस बाइक को चलाएँ। और भी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि बहुत शोरगुल वाले स्थान पे, बहुत हल्ला गुल्ला जहाँ हो रहा है, बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स डीजे चल रहे हैं, उन्हें वहाँ रुकना नहीं चाहिए, वहाँ से उन्हें हट जाना चाहिए। ये सब चीज़ें उनके इस मिर्गी को प्रभावित कर सकती है। तो खासकर ये मिर्गी अगर महिलाओं को हो रही है या पुरुष को भी हो रही है तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या उनके मिर्गी शुरू होने से पहले या झटके आने से पहले क्या कोई आघात पहुंचा है, कोई ऐसी घटना उनके साथ घटी है, उनके घर परिवार में घटी है जिससे उन्हें आघात पहुंचा है, उन्हें शॉक लगा है। जब भी वो घटना याद आती है उन्हें ऐसे मिर्गी के दौरे आते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं, उनके मुंह से झाग आना चालू हो जाता है, यानी दौरे आते हैं। ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जानना ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं जानेंगे तो उस जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, हम इलाज सही नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, अगर किसी भी महिला पे शादी के बाद या पहले ही परिवार के द्वारा या ससुराल में उनके परिवार के द्वारा बार बार अगर उस महिला को रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, दबाया जा रहा है,
तो भी उसके मस्तिष्क में अगर थोड़े से भी ऐसे सेल्स हैं तो कहीं ना कहीं वो मिर्गी आ सकते हैं, वो दौरे आ सकते हैं। तो इसमें अक्सर ये देखा गया है कि बचाव बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये समझ गए कि फला व्यक्ति को घर में, रिश्तेदारी में इनको मिर्गी है, तो उनकी जितनी जल्दी हो सके बचाव ज़रूरी है और आपको जागरूक होना पड़ेगा। अक्सर देखा जाता है कि कोई मिर्गी से व्यक्ति सड़क पे गिर गया और हम बाइक लेके निकल जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें रुकना है, वहाँ पे उस व्यक्ति की मदद करनी है। अब करना क्या है, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति मिर्गी से अगर गिर गया है और आप समझ रहे हैं, आपको जानकारी है कि ये इसे मिर्गी ही हुआ है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उस व्यक्ति को एक तरफा लेटाइए, मतलब एक करवट, सीधा मत लेटाइए, एक करवट उसे लेटाइए जिससे कि उसका जो मुंह का लार है, झाग है, सब जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। और जब तक वो होश में ना आ जाए, अपनी चेतना में ना आ जाए, आप उसे कुछ भी खाने को न दें, कुछ भी मुंह पे ढके ना, या कुछ भी मुंह में न डालें, या कपड़ा वपड़ा मुंह में ना बंद करें, या उसका नाक बंद करने की कोशिश ना करें। इससे आप परेशानी में पड़ सकते हैं। आप इंतज़ार करें, वो स्वतः ही एक ऐसी बीमारी है कि वो स्वतः ही कुछ समय बाद अपने आप वो व्यक्ति उठ जाएगा। अक्सर ये मिर्गी बड़ों में भी हो सकता है और ये बच्चों में भी देखा गया है। तो बच्चों में ये जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ये मिर्गी के दौरे उनमें ये समाप्त हो जाते हैं और बड़े होने पे अगर ये समस्या है तो आपको अपनी दवा के प्रति बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है। आपको एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं है तो हो सकता है कि आपके भी बच्चे में ऐसे सिम्टम हो और आप उसे ध्यान नहीं दे पाते हैं। एक 8-9 साल का बच्चा आता था, वो पढ़ने में बहुत होशियार था, खेलने में बहुत तेज था। वो कुछ समय बाद यह देखा गया उसके अंदर कि वो एकाएक बीच में रुक जाता था, उसकी आंखें ऐसे खुली रहती थी और मुंह खुला रह जाता था उसका, और कुछ सेकंड के बाद फिर से जहाँ से वो बोल रहा था वहीं से फिर बोलना चालू करता था। और वो जो गैप था वो एपिलेप्सी का दौरा था, साइलेंट एपिलेप्सी थी, वो किसी को पता नहीं चलता था कि ये इसे एपिलेप्सी का झटका आ चुका है। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई कमज़ोर होने लगी, धीरे धीरे उसका खेल में मन नहीं लगता था, पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो गार्जियंस उसको डांटते थे, बीच बीच में कुछ मार भी देते थे। वो बच्चा दिन पर दिन और डाउन हो गया और कमज़ोर हो गया। जब अभिभावकों ने पाया कि बच्चा दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है, शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी उसको आती जा रही है, उनके माता पिता ने ये पाया अपने बच्चों में कि बच्चा तो दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है, इसकी पढ़ाई लिखाई एकदम से चौपट हो गई और ये समाज से, बच्चों से कटा सा रहने लगा। तब उसे मेरे पास लाया जाता है। जब मेरे पास लाया जाता है तो उसे दौरा उस समय नहीं रहता है, लेकिन उस बच्चे का जो हाव भाव होता है, जो उस समय के लक्षण होते हैं, कुछ लक्षण माँ बाप बताते हैं, कुछ लक्षण हम देखते हैं वहाँ पे। उसके बाद जो यहाँ पे हम मेडिसिन देते हैं, कुछ दिन के बाद बच्चे में धीरे धीरे काफ़ी सुधार आता है और आज बच्चा वो पूरी तरह से स्वस्थ है, पढ़ रहा है जैसे पढ़ता था, खेल रहा है बच्चों के साथ और अटैक आने बंद हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जानकारी रहेगी तो आप अच्छे से तुरंत उसको समझ पाएंगे अपने बच्चे को और तुरंत एक किसी अच्छे होम्योपैथ के पास ले जाके उसका इलाज कराएंगे। मैं होम्योपैथी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि होम्योपैथी में उन कारणों तक हम पहुँच सकते हैं कि आखिर में ये समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है। जैसे हमने बताया कि मस्तिष्क की जो सेल्स होती हैं, जो तरंगों का प्रवाह करती रहती हैं, तो आखिर में उन तरंगों में प्रॉब्लम कहाँ से आती है ये जानना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। लेकिन अगर होम्योपैथ से हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वो मेडिसिन स्वतः ही सब कुछ सही कर देगी। तो इनके उपाय हम क्या करेंगे? सबसे मुख्य जो चीज़ है इसमें वो है मेडिटेशन। अगर आप स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, आपको मिर्गी के दौरे आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं, तो भी आपके लिए एक स्वस्थ जीवन के लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने सबसे पहले वीडियो में आपको बताया था कि सहज योग विधि से अगर आप ध्यान करते हैं तो जो आपको साल भर मिर्गी की दवा खानी है वो 6 महीने 4 महीने में ही वो दवा बंद हो जाएगी मिर्गी की, और वो जो ध्यान की जो एनर्जी है, जो ध्यान की शक्ति है, वो आपको ठीक कर देगी।
डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, सहज योग ध्यान का लिंक दिया गया है, आप उसे जाके उसमें देखें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार।